माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए, आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको जिंदगी को जहन्नुम बना के भाग गया, वो इंसान आपका पैसे खा गया, आपका गर्लफ्रेंड को छीन लिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक कि मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। तो गाइस, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका गर्लफ्रेंड को छीन लिया, आपको पूरी तरह से एकदम सा कहीं का नहीं छोड़ा, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, आज की डेट में वो इंसान की इस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने जहन्नुम बना दिया, ज़िंदगी को नर्क बना के चले गया, पैसे खा गया, धोखा देकर चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इस भाई साहब बहन जी का क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोले बाबा, गंगा मैया मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास, द वर्ल्ड का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आए हैं। ओके, और गाइस, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये गंगा मैया की तरफ से, और आपके करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे इस कार्ड से। तो गाइस, करंट एनर्जी में कार्ड आया है फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड आया है मेजर कार्ड है। मेजर लेवल में आप ना चीज़ों को लेट गो करने देना चाहते हो, आप भूला जाने चाहते हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, आप अभी रोता बिलखता इमोशनल नहीं होना चाहते हो आपने। और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस इंसान से भी काफ़ी हद तक आपने दूरियां बना लिए हो, आपने इमोशनली आपने इस इंसान से डिस्टेंस बना लिए हो, इमोशनली आपने इस इंसान से अपने एनर्जी को कैच अपनी तरफ ले लिए हो, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो। और पूरी तरह से द फूल का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना। और आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी एक सच्चा इंसान नहीं जो आपकी तरफ मतलब आए, ठीक है ना। अभी आपको ना लोगों से रिश्ता बनाने से अच्छा ना आपको अकेला रहना ही पसंद आ रहा है, ठीक है ना। आपको लगता है मैं अकेला रहूंगा तो ही खुश रहूंगा। द फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है। आप करंट फीलिंग्स में सोचते हो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिला, बहुत लोगों ने आपको छोड़ के गया आपको, जबकि उन लोगों ने आपको बहुत अपना मन जता जता के छोड़ के गया, और आपने जिससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी उसी इंसान ने आपको ठुकराया, या तो आपने जिसके साथ बहुत प्यार किया। और आपको हमेशा से ये कंप्लेन भी रहा होगा भगवान से कि है भगवान, मैं ही मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मैं जिससे सच्चा प्यार करता हूँ, जिसे मैं अपना मानता हूँ, वही इंसान मुझे धोखा देता है, वही इंसान मुझे छोड़ के चले जाता है, क्यों ऐसा है। तो आपको ऐसा कंप्लेन भी रहा है, लेकिन इस टाइम पे ना आपका चीज़ें बदल गई है, आप आगे की तरफ देख रहे हो, आपको लगता है जो हो रहा है जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपको सिर्फ आगे चलना है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में टांग अड़ाने के लिए, लेकिन आप किसी का सुनना नहीं चाहते हो, आप अपनी तरफ से मनमानी करते हो, दिख रहे हो मनमौजी किस्म के बन गए हो। इस टाइम पे आप पूरी तरह से किसी के बारे में या तो ज़्यादातर सोचना नहीं चाहते हो, जो हो गया सो हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि किसी से आप मिलना भी नहीं चाहते हो, कोई अगर आपको माफ़ी वगैरह मांगना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहते तो आप साफ मना कर दे रहे हो, नहीं मैं नहीं मिलना चाहता मैं इस तरह से आप उन लोग से मिलना भी नहीं चाहते, उन लोग के पास भी नहीं जाना चाहते। और चेयर्सिंग का एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है आपको, और कोई अगर आपको चेयर्स करे तो भी आपको गुस्सा आ जाता है कि क्या मतलब है, क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे, क्या कारण है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको ना पूरी तरह से लगता है कि नहीं, अब मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे सिर्फ अकेला जीना है, मैं अकेला ही रह जाऊँगा, कभी शादी नहीं करूँगा, इस तरह से आपका ख्याल विचार हो सकते हैं इस टाइम पे। द फूल का कार्ड ये कह रहे हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए वो इंसान आपके पास्ट में आपके साथ क्या किया, ठीक है ना, और उसने राइट नाउ उसका लाइफ में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है इस भाई साहब बहन जी का।
तो सबसे पहले देखेंगे इसने आपके साथ क्या किया पास्ट में। द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जैसा भी रिश्ता था आप लोगों का, चाहे फ्रेंड्स में क्यों ना हो, इसने इतना अच्छा से रिश्ता जोड़ा ना कि आपको ये एहसास करा दिया ये इंसान ने कि आप ही इसका दुनिया हो, आप ही इसका सब कुछ हो, आपसे ही सब कुछ लेता है चीज़ें, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको ऐसा अनुभव करा दिया और आपने पूरी तरह से द वर्ल्ड का कार्ड, आपने इसको पूरी तरह से अपना कलेजा सौंप दिया था, ठीक है ना, कि हाँ तुम जो करना चाहो तुम ही सब कुछ हो, इस तरह से। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने वक्त के साथ जैसे जैसे ये ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे अपने लाइफ में इसका या तो प्रॉपर्टी सक्सेस आया इसके लाइफ में, ठीक है ना, तो इसको लगने लगा कि नहीं ये इंसान आपसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है, आपसे ज़्यादा अच्छा जॉब डिजर्व करता है, आपसे ज़्यादा सैलरी का जॉब डिजर्व करता है, आपसे ज़्यादा बेटर इंसान का डिजर्व करता है। तो इस भाई साहब बहन जी ने नखरा दिखाने लगी है आपको, ठीक है ना, आपको छोटी छोटी बातों में ये इंसान नाराज़गी दिखाने लग गया, आपको झूठ मूठ का ये इंसान खोटा खोटा ब्लेम करने लग गया, क्योंकि इसको आपको छोड़ के जाना था, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रही थी। और जबकि ये इंसान वैसा था भी नहीं पास्ट में। अगर ये कोई लड़की है तो हो सकता है ये पहले ऐसा नहीं था कि जो ये अभी टाइम में बदल गया, जब ये इंसान धोखा दे रहा था, जब आपसे ये धोखा दे रहा था तब ये इंसान उटपाटंग हरकत करने लगे। पहले अगर सलवार में घूमता था ये लड़की ना, तो आपको जब धोखा देने की बारी है तो मिनी स्कर्ट पहनने घूमने लग गया, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने लग गया, पूरी तरह से मॉडर्निटी दिखाने लग गया ताकि आप इसको छोड़ के चले जाओ, इस तरह से। मतलब बहुत माइंड गेम के साथ इसने आपको ठुकराया है इस रिश्ते से, चाहे जॉब से, चाहे रिलेशनशिप, कैसा भी कह लो। इसने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था पास्ट में, कि इतना बड़ा दीवार कि आप इस तरफ देख ना पाओ, इसके बातें समझ ना पाओ, इसके लाइफ में क्या चल रहा है आप उसको एहसास भी ना कर पाओ। पूरी तरह से द वर्ल्ड का कार्ड, इसने आपको छोड़ के बहुत रिश्ते बनाए, 10 जगह मुंह मारा इस इंसान ने, ठीक है ना। और पूरी तरह से ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में कि हमेशा ये इंसान ऐसा ही करता था। जब भी आप दोनों से रिश्ते में उतार चढ़ाव आता तो ये इंसान किसी और के पास जाता था, किसी और के साथ मिलता जुलता टाइम पास करता, और जब वहाँ पे उल्टा सीधा होता है, वहाँ पे मनमुटा होता तो ये इंसान आपके पास आता। मतलब इसने पूरी तरह से आपको खेला है, आपकी ज़िंदगी का साथ खेला। और हो सकता है इसका पहले से माइंडसेट प्लानिंग था कि आपके साथ खेलना है, टाइम पास करना है जब तक है, जब इसका शादी का उम्र हो जाएगा इसका, ठीक है ना, जब इसको किसी के साथ फैमिली बनाना पड़ेगा तो ये बना लेगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपके साथ जब तक है तब तक तो टाइम पास कर लेते हैं ना, इस तरह से प्यार का नाटक कर लेते हैं, इस तरह से आपके साथ रहने का इसने काफ़ी ज़्यादा नाटक किया, काफ़ी ज़्यादा अपनापन इसने आपको जताया, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इसने बहुत बुरी तरह से आपको दुनिया के बारे में समझा दिया, दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसके चलते हो सकता है आपने दुनियादारी से मतलब भरोसा ही उठ गया, कि आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सच्चा अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस बहन जी ने, इस भाई साहब ने पूरी तरह से आपको बहुत दर्द दिया। 3 ऑफ सॉर्ड्स बोले तो इस इंसान ने, अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो इसने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया। प्यार तो इसने आपके साथ किया लेकिन शादी किसी और के साथ कर लिया। इसने आपको किसी तीसरे के चलते इसने आपका दिल दुखाया, आपको ब्रेकअप किया, आपको धोखा दिया। पूरी तरह से इस इंसान ने आपका पीठ पीछे खंजर घोंपा। आप बहुत रोते रहे, बिलखते रह गए और आपको खून के आंसू दे के ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको इतना दुख दर्द दिया, इतना दर्द दिया कि आपको अगर पूछा जाए, मैं पूछ ही लेता हूँ कि आपको इस ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा दुख किसने दिया, तो आपका पूरा उंगली एक नहीं, पूरा पाँचों का पाँचों उंगली इसके तरफ ही रहेंगे कि इसी इंसान, इसी भाई साहब बहन जी ने आपको बहुत दुख दिया ज़िंदगी में। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके साथ पूरी तरह से इसने खेला है, माइंड गेम खेला है, पूरी तरह से आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके इंसान गया है, ठीक है ना। आपके लाइफ से ये इंसान बहुत दुख दिया। इस इंसान ने इतना दुख दिया कि हो सकता है कि आपसे, आपके दिल से ना बद्दुआएं निकलती होगी इस इंसान के लिए। जबकि कहते हैं ना कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, है ना, अच्छी बात नहीं है। तो आपको ना चाह कर भी आप इसके लिए बद्दुआ निकलते, इतनी बुरी तरह से इसने आपको दुख दर्द दिया होगा। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है, फिर से 3 नंबर का कार्ड है गाइस। 3 का एनर्जी हो सकता है आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 333 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है ना। एम्प्रेस का कार्ड है। आपको इस इंसान को लगता था कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सेक्सी है और बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या है कि घमंड है इसको, बहुत अपनी खूबसूरती में, एज में, इसको हर चीज़ में, स्टेटस में घमंड था। और इसने घमंड में आकर आपको पूरी तरह से उंगलियों पे नचाया इसने, और कभी भी आपका ना रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी भी आपका अप्रिशिएट नहीं किया इसने। कितना भी आप इसके लिए कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको कम ही पड़ते थे, ठीक है ना, कि आप ये नहीं कर दिया। पूरी तरह से मतलब ऐसा देखा जा सकता
सकता है कि हाथी चली गई लेकिन पूंछ अटक गई, इस तरह से बात होगी। आपने क्या नहीं किया, इसके लिए सब कुछ कर दिया, इम्प्रेस। मतलब आपने एक देखो, एक मदर क्या करता है, एक मदर बच्चे को जन्म देता है ना, जन्म देना उस वही सबसे बड़ी बात है, और क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन जन्म जो दिया वही बड़ी बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपने इसको मदर इम्प्रेस, मतलब पूरी तरह से ऐसा मदर जैसा जन्म दे दिया इसको, ठीक है ना। आपने ही इसका ईगो बूस्ट करा दिया, आपने इसको प्यार से इसको इतना मतलब इसको वो बना दिया, ठीक है ना, लालची, ग्रीडी और इस तरह से। ये इंसान ना आपको हमेशा अपने उंगलियों पे नाचाता था, इसको लगता था भले ये इंसान कुछ भी कर ले लेकिन आप इसका पीछे रहोगे, आप इसका साथ दोगे, आप कभी मुंह नहीं फेरोगे। इस इंसान ने आपका रहते हुए भी लोगों से बातें की, लोगों से टाइम पास किया, लोगों से फ्रेंडशिप बनाया, और ये इंसान कभी भी ये नहीं सोचता था कि आपको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसको लगता था कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो और बहुत ही गधे टाइप के हो, ठीक है ना, आपके ना कुछ भी किया जा सकता है। ये अपने मौज मस्ती में रहता, और जब भी इसको मौज मस्ती नहीं मिलता, अकेला होता, तो ये आपके पास आता, और जब भी आता तो आपसे अच्छे अच्छे बातें करता कि आप ही इसका बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही इसका प्यार हो, या तो आप ही इसका असली बॉस हो, आप ही इनका अच्छा चाहते हो, इस तरह से ये आपको मना भी लेता था बहुत जल्दी। और जिस जल्दी से मनाता था, जब इसका मान जाते थे आप, जैसे फ़ायदा उठ जाते थे, जैसे अदर लोगों के साथ इसका रिश्ता फिर से सही हो जाता, तो ये भाई साहब बहन जी फिर से आपके साथ गलत ट्रीट करता था, पूरी तरह से आपको ऐसा इंसल्ट कर देता था कि आप धरती का बोझ हो, आप इसका लायक ही नहीं हो, आपको तो गलती से भगवान ने इस धरती में जन्म दे दिया, इस तरह से आपका लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है इस धरती के इंसान के लिस्ट में, ठीक है ना, इस तरह से। पूरी तरह से इस इंसान ने अपने घमंड में अकड़ में आके ना आपको इतना बेइज्जती किया कि आप मत पूछो, ठीक है ना। आप अपने आप पे शर्मिंदा होने लगे कि यार आपने मतलब आप में कुछ काबिलियत नहीं है ऐसा, जबकि ये इंसान को पता था कि आप इससे बहुत अच्छा काबिल हो, अच्छा डिज़र्व करते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर थे, ठीक है ना। आपने बहुत ईमानदारी से इसके साथ रिश्ते को निभाया, बहुत ही मेहनत से अपने रिश्ते को निभाया, बहुत ही इसका हर एक डिज़ायर भी पूरा किया, लेकिन इस इंसान ने आपको रत्ती भर भी इसने आपको इज्जत नहीं दी, ठीक है ना, इस तरह से। और ये इंसान ने ना बहुत ज़्यादा आपका माइंड गेम भी खेला, और हो सकता है कि जब ये इंसान आपको धोखा देने की बारी आया था, जब इसको आपसे भी बेटर खूबसूरत इंसान मिल रहा था, कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला मिल रहा था, पैसे वाला लड़का मिल रहा था, तो इसने ना चाह कर भी अपने फैमिली को बीच में लेके आया। ये इंसान हो सकता है गाइस इसने अपने मदर को बीच में लेके आया, इसका मदर तो नहीं चाहता था, लेकिन ये इंसान झूठ मूठ का इसने आपको बता दिया कि इसका मदर आपको पसंद नहीं करते, इसका मदर आपको नहीं अपनाना चाहते, इस तरह से फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप लोगों का एज गैप है, इसलिए इसने बहाना बहुत किया है। भले आपके पास, हाँ मैं मान सकता हूँ कि आप लोग का बीच में रिश्ते में डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन इसी डिफरेंसेस चलते भी इस इंसान ने पहले तो क्यों नहीं सोचा, इसने जब स्टार्टिंग में रिश्ता बना रहा था पहले तो इसने नहीं सोचा, लेकिन जब इसको धोखा देने की बारी आए तो इसने अच्छा से आपको यह सब एक्सप्लेन किया कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का ये डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस है, फलाना है ढमकाना है, इसका मदर ने एक्सेप्ट करेगा, बहुत अच्छे से बहाना दिया इस इंसान ने। मतलब ये भाई साहब बहन जी ने ना ये ऐसा आपके साथ किया कि चट भी इसका और पट भी इसका, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस तरह से इसने आपको ट्रीट किया है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपको तो पश्चाताप होता है कि मैंने इस इंसान से प्यार ही क्यों किया, काश ये इंसान मुझसे मिला ही नहीं होता, काश मुझे इससे प्यार ही नहीं होता। आप बहुत पछताने की एनर्जी में गए हो, इसके चलते आप लाइफ में डिप्रेशन में आ गए थे, आपको कुछ करने को मन नहीं करता था, आपको एक निवाला गले तक नहीं उतारता था, सुबह शाम आप नाश्ते के टाइम पे तरस खाते थे जबकि इंसान को नाश्ता करना चाहिए, आप दोपहर होते होते खाने की जगह में आप धक्का खाते थे जबकि इंसान को खाना रोटी राइस खाना रहता है और आप धक्का खा के जीते, और ऐसे रात होते थे आप सुबह से लेकर शाम तक धक्का तरस और ठोकर खा खा के जीते थे, ठीक है ना। इसने आपको बहुत दुख दर्द दिया, नेगेटिविटी बहुत दी आपके लाइफ में, आपको खुद से ही ब्लेम करने लगे, आपको खुद में ही मतलब शर्मिंदा होने लगी कि यार मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रोते रहता हूँ, इस सब इस तरह से इसने पूरी तरह से कर दिया, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया इसने, और ऐसा नहीं कि इसने नादानी की, इस इंसान ने नादान होके नासमझ होके इसने आपके साथ गलत कर लिया, धोखा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये इंसान पूरा साफ शब्दों में, इसको क्लियरिटी के साथ पता था कि ये भाई साहब बहन जी आपको इस जॉब से रिजाइन दे रहा है क्योंकि इसको अच्छा जॉब मिला है, अच्छा सैलरी का जॉब मिला है, आपको इस रिश्ते को ठुकरा दे रहा है क्योंकि इसको पैसे वाला लड़का मिला है, कोई अच्छा खूबसूरत लड़का मिला है, ठीक है ना। पूरी तरह से इसको समझ बूझ के साथ इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है, आपको पूरी तरह से मतलब घुटने के बल पे रोता धोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ इंसान ने छोड़ के चले गया।
ठीक है ना। तो चलिए गाइस, ये तो था इसका पास्ट का चीज़ें हैं जो इस इंसान ने आपके साथ किया। अभी राइट नाउ ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है इस भाई साहब बहन जी क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना, और ट्रेवलिंग कर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है ट्रेवलिंग के दौरान नए नए दोस्त बना रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहा है, और ये ना बिना सोचे समझे किसी के साथ भी रिश्ता बना रहा है। जो भी आ रहा है ना इसका सामने, उसके बात कर रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है, इस तरह से अपने हाले दिल बता रहा है पूरी तरह से, मतलब उसके साथ मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान ना कभी भी रिश्ता बनाने में थकता नहीं, इसको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं तो दोस्ती तो बना के रखो, क्या पता बाद में काम आ जाए। ऑप्शन साथ में लेके चलने वाला है ये इंसान है। इस टाइम पे ये इंसान ऑप्शन साथ में लेके जा रहा है। अगर ये कोई नया जॉब में भी गया ना, आपका ये जॉब को ठुकरा के, तो भी ये उस जॉब में करते हुए भी नया नया दूसरा जॉब इसका हाथ में देख रहा है, या तो ये पकड़ के रखा है किसी को, ठीक है ना। इसका कमिटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको 5 मिनट में आपको बोल देंगे हाँ मैं तुमसे शादी करूँ, मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और 5 मिनट के बाद देखो तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, छी तुम ऐसा हो वैसा है, इस तरह से इंसान, ठीक है ना। इसका जुबान पे कोई वैल्यू नहीं। इस भाई साहब बहन जी ने बहुत सारे लोगों को ऐसा उल्लू बना के रखा है, बहुत सारे लोगों को सपना दिखा के रखा है कि तुम्हें विदेश भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा सब बना देंगे, इतने पैसे दे दो, उतने दे दो, ये तरह से बहुत कुछ ये इंसान टोपी बना के रखा है। और इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको लगता है कि नहीं आगे बढ़ने के लिए लोगों के कुचल के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो बिल्कुल भी ये इंसान कदर नहीं करना है, फिक्र नहीं कर रहा है, मन मौजी किस्म के होके ये इंसान आगे बढ़ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये भाई साहब बहन जी ना, ये अपने सक्सेस का चलते, अपने जीत के चलते ना, ये इंसान अपने जीत की चलते लोगों का लाशों के ऊपर से भी गुजरने के लिए तैयार है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस भाई साहब बहन जी ने अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों से लेकर ना बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा। आपका तो दिल तोड़ के रखा ही है इस इंसान ने 3 ऑफ सॉर्ड्स। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान खुद का भी दिल तोड़ा हुआ है, और इसके चलते ना बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा। इसने फैमिली मेंबर से लेकर अपने दोस्त भाई जो भी इसके मतलब रिलेटिव है ना, उन लोगों का भी दिल तोड़ के रखा है। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका बिहेवियर से कौन रो रहा है, कौन बिलक रहा है, ये खुश है, बस इसको खुश होना चाहिए। बहुत सेल्फिश किस्म के इंसान है, जिससे भी रिश्ता जोड़ता है सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता जोड़ता है, बिना मतलब के ये इंसान किसी के साथ हाय हेलो भी नहीं करता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है। ये इंसान बहुत घमंड में बैठा हुआ है, बहुत अक्कड़ में बैठा है, इसको किसी से परवाह नहीं है। इसको लगता है ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, 30 मार खाने हैं ये पूरी तरह से। इसको लगता है कि इसके लाइफ में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लोग इसको भर भर के प्यार करते हैं, प्यार की तो इसका बरसात हो रहा है इस इंसान के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा इसको लगता है, और ऐसा है भी, सच में इसके लाइफ में ऐसा है। ये इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत खूबसूरत इंसान हो सकता है, और जितनी खूबसूरत उतना ही घमंडी, उतना ही जिद्दी और पैसे वाला भी हो सकता है, पावरफुल इंसान हो सकता है, आप जिसके लिए भी देख लो। और अपनी इसके पावर के चलते, खूबसूरती के चलते और इसका जो स्वभाव के चलते ना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर फिदा है। अगर ये लड़का भी है ना, तो भी लड़कियां बहुत पागल है इसके पीछे, मर रहे, ठीक है ना, भौरे के तरह, इस तरह से, जिसके घमंड इसको है। और लड़कियां तो कहना ही क्या, लड़कियों के ऊपर तो ऐसे लड़के मंडराते रहते हैं, है ना। तो अगर लड़कियां आते तो इसको पूछना है क्या। तो ये इंसान बहुत घमंड में है कि इसके बहुत सारे लोग चाहने वाले, प्यार की तो इसको बारिश हो रहा है इस टाइम पे, जिसके चलते इसका घमंड इतना ऊपर ऊंचा उड़ गया ना इसका, कि इसका पाँव जमीन पे नहीं है, ठीक है ना। घमंड में पूरी तरह से इंसान चूर है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है। ये इंसान बहुत सारे लोगों को दुख दे के रखा, बहुत सारे लोगों को झूठा झूठा खोटा खोटा कमिटमेंट दे के रखा है, प्रॉमिस करके रखा है, किसी से नहीं निभाना चाहता, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लगता है कि ये इंसान किसी के लिए रोया भी नहीं है, ठीक है ना, आज तक। जो इसने जितने लोगों को भी ठुकराया, छोड़ा, उन लोगों ने रोया, उन लोगों ने बिलका, लेकिन ये किसी के लिए कभी रोया नहीं, कभी बिलका नहीं इसके लाइफ में, ठीक है ना। इसको एक से बढ़कर एक ऑप्शन इसको मिले हैं, एक से बढ़कर एक प्यार करने वाले मिला है, एक से बढ़कर एक इसको जॉब मिला है, ठीक है ना। तो ये इंसान बहुत ही घमंड है इस टाइम पे, और इसके चलते, इसके फैसले के चलते कौन दुखी है, किसका लॉस हो रहा है, कौन मतलब मरे जा रहा है, किसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसको कोई परवाह नहीं है। बस ये इंसान मनमौजी किस्म के हैं, जो अपने चीज़ों को लेकर कर रहा है, बहुत सेल्फिश है। 5 ऑफ कप है, इसने बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा है, बहुत सारे रिलेशनशिप को इसने दखल अंदाजी किया है, बहुत सारे प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में जाकर इसने टांग अड़ाया है। और ये इंसान ऐसा ही है, ये इंसान, वो कहते हैं ना एक गाना है ना, राम राम जपना पराया
माल अपना। तो ये भाई साहब बहन जी ऐसा ही है, इसको कुछ अपने मेहनत का नहीं करना होता है, दूसरे का गर्लफ्रेंड को छीनना होता है, दूसरे के औरतों को, दूसरे का मर्दों को इसने झांसा बनाकर दूसरों के काम को बिगाड़ के अपना काम बनाना, ये इंसान ऐसा ही करता है। और इस टाइम पे भी ये भाई साहब बहन जी ऐसा ही कर रहा है, और इस बात के लिए इसको रत्ती भर भी रिग्रेट नहीं है या तो पश्चाताप की एनर्जी नहीं है कि ये इंसान गलत कर रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है नहीं सही हो रहा है, मैं खुश होना, मेरा काम बन रहा है, डेट्स ऑल, बाकी जाए दुनिया जाए बाहर में तेल लाने, दुनिया से क्या लेना देना। इस तरह से बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। 100 सेल्फिश इंसान मरा होगा तो ये एक पैदा हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस भाई साहब बहन जी का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान, इसको ना घर चेंज करना पड़ेगा, ऐसा टाइम आ जाएगा इसको जगह चेंज करना है। और जगह जहाँ चेंज करेगा ये भाई साहब बहन जी ना, जिस जगह पे ये चेंज करेगा ना आने वाला टाइम पे, उस जगह में ना इसको ऐसा घटिया थर्ड क्लास लोगों के आमना सामना मिलेगा ना कि इसका ना धजिया उड़ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो औरत अपने घर बीवी बच्चों सॉरी पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चले आता है ना, मायके में रहते हैं ना, पता है उस औरत का क्या होता है? उस औरत का क्या होता है, आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लड़के हैं ना, सब उसको डोरे डालते हैं और सब लोग बोलते हैं ये मेरी है मेरी है, बोल बोल के चिथड़े उड़ा देते हैं, इसके चिथड़े उड़ने वाली है। और वर्ल्ड का कार्ड, उस जगह से भी वो फिर दूसरे जगह घर चेंज करेगा। इसको लगेगा इस बहन जी को, भाई साहब की, आगे जाके मेरा और अच्छा होने वाला है। लेकिन जब ये चेंज करेगा ना अपना घर जगह, तो उससे भी बदतर घटिया थर्ड क्लास नीच क्लास के इंसान के लोगों के साथ ये मिलना होगा। इसको ना कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। देखो गाइस क्या होता है, आप अगर ईमानदारी से सच्चाई के साथ जिंदगी को नहीं जियोगे ना, तो आप दुनिया की कोई भी कोने में क्यों ना चले जाओ, आप सुकून से जिंदगी बीती नहीं सकती आपकी, आप वहां पे रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जहां पे ईमानदारी सच्चाई हो वहां पे कहीं पे भी बास कर सकता है इंसान। तो ये इंसान कहीं नहीं टिक पाएगा, कोई भी रिलेशनशिप में इसका रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जितने भी रिलेशनशिप बनाएगा मतलब के लिए बनाएगा और सामने वाला भी मतलब के लिए बनाएगा। मतलब के रिलेशनशिप कभी नहीं रहते हैं, ठीक है ना। कार्मिक इंसान को हम कितना भी कोशिश कर ले रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कार्मिक इंसान को अगर हम जितना अपने साथ रखेंगे, कितना भी कोशिश कर लेंगे उस रिश्ते को निभाने के लिए, उतना ही मतलब बात ऐसी होगी कि आप ना वो हो गया क्या, एक घाड़े में आप पानी भर रहे हो और घाड़ा नीचे से छेद है, ठीक है ना। आप ऊपर से पानी भरते रहो, घाड़ा से नीचे पानी निकल रहा है, वही बात होगी। ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं टिक पाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसने किसी के साथ रिलेशन निभाया, किसी के साथ शादी किया है, तो ये इंसान 2 साल से ज़्यादा शादी टिकेगी नहीं इसका, ठीक है ना। 2 साल के बाद इसका ब्रेकअप हो जाएगा, या तो इसका पति बाहर गांव चले जाएगा, इससे दूर चले जाएगा, किसी और के पास रह जाएगा। ये जिंदगी भर ना बहुत तड़पेगा। ये इंसान ना बहुत ठोकर खाने वाला। द वर्ल्ड का कार्ड, ये बहुत दरबदर ठोकर खाएगा, लेकिन इसको सच्चा प्यार, सच्चा साथी कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्यूचर में तो इस भाई साहब बहन जी का एक ही चीज़ है, वो मैं सफ़ेद कागज़ में लिख के दे सकता हूँ। इसके आंखों में एक ही चीज़ रहेगा, वो है खून के आंसू। इसको ना इतना दुख दर्द धोखा मिलने वाला है ना इस इंसान को, कि इसको धजिया क्या चिथड़े क्या, इसका पूरी तरह से जहाँ थूक रहा है ना इंसान, वही थूक को इस इंसान को चाटना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरी तरह से इसका खटिया खड़ी होने वाली है, इतना बुरी तरह से इसको धोखा मिलने वाला है जहाँ से इसको पूरे हार्ट ब्रेक आने वाला है, ठीक है ना। बहुत हार्ट ब्रेक होने वाला है, इसका खून के आंसू होने वाला, तड़पने वाला, बिलकने वाला, कोई इसका सहारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको प्यार तो ऊपर वाला इससे छीन ही लेगा, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का, फिर से कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। इसका अक्कड़, घमंड, जीत जो भी था ना, अहंकार, सब चूरमार होने वाला है, टूट कूट के बिखरने वाला है। ये इंसान घुटने के बल पे आके ऐसे गिरने वाला है, जितना ये फड़फड़ा के ऊपर जमीन के ऊपर उड़ रहा था, उतने तेजी के नीचे और स्पीड में ये गिरने वाला। इतना पटका जाएगा ना ये जमीन पे कि इसका बाप दादा नाना नानी सब याद आ जाएगा। इसको बहुत घमंड था अपनी सेक्सी फिगर में, खूबसूरती में, चीज़ों में, पैसों में, वो सारा घमंड इसका धरा का धरा रह जाएगा। ये फ्यूचर में अकेला रह जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो घमंडी औरत तब तक अपने चीज़ों को नहीं सुधारती, उसको समझ में नहीं आता जब तक उस घमंडी, जिद्दी और अहंकार औरत का सब कुछ तबाह ना हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये औरत है तो ये इंसान को तभी अक्ल आएगी इस औरत को, जब ये इंसान पूरी तरह से सब कुछ चूरमार कर देगा, अपना सब कुछ बिखेर देगा, सब कुछ खराब कर देगा तब, ठीक है ना। और जब तक इसको अक्ल आएगी शायद इसका हाथ से सब कुछ गया रहेगा, इसका सब कुछ खत्म हो गया रहेगा, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड, इसको ना वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में ही इंसान को ना किसी साथी की ज़रूरत होती है। जवानी तो इंसान निकाल भी लेता है, लेकिन ये जब बुढ़ापे आएगा ना, जब इसका 40 से लेकर 60 साल के बीच में होगा ना, तभी जब इसको साथी की ज़रूरत है तभी इसके साथी छिन जाएगा ये इंसान, ठीक है ना। अकेला रह जाए, अकेला नहीं रहेगा ये भाई साहब बहन जी रहेगा ना, किसके साथ? अपने घमंड के साथ, अपने
अपने अकड़ जिद के साथ, इसको घमंड अकड़ जिद के साथ के चलते ना इसको लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, एक भी रिलेशन नहीं रहेगा। भले इसके साथ शादी कर लो, बिस्तर गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, इसके साथ रहेगा ही नहीं वो लोग। क्योंकि गाइस कोई भी जलता हुआ डाली में ना कोई भी चिड़िया नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये भी है कि जलता हुआ डाली है और आने वक्त में ना इसका घमंड जिद, इसका अकड़ से इतना ये इंसान चिड़चिड़ा और जिद्दी और खूंखार बन जाएगा ना कि ये इंसान खुद पे ही कुल्हाड़ी मार लेगा अपने को लेकर। देखो घमंड लेके कौन जी पाया, एक घमंड तो ईगो, जो रावण 10 सिर वाला इंसान, इतना गुणवान इंसान है ना, गुणवान मतलब राक्षस, उससे बड़ा गुणवान और कोई राक्षस है ही नहीं इस धरती में, ठीक है ना। तो वो इतना गुणवान राक्षस भी मरा गया सिर्फ और सिर्फ घमंड के चलते। और ये और हम क्या इंसान है, ठीक है ना, मामूली चुटकी है, पर इसको कौन समझाए, इस औरत को, इस इंसान को, है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स तो ये करते हैं कि इसको जितना पश्चाताप नहीं था वो सारे पश्चाताप इसको रिटर्न मिलने वाला है, वो भी 5 गुना समेत, ठीक है ना। इसको सारा भर भर के इसको कर्मा मिलने वाला है। और जितने इसने 5 ऑफ कप्स, जितने गरीबों का मजाक उड़ाता था, ये इंसान हमेशा मजाक उड़ाता था गरीबों का। कभी देखता था ना किसको लंगड़ा टकला तो किसी को गरीब दिखता था ना इसको ऐसे, तो वो लोग को मजाक उड़ाता, देख के नंगा पुंगा चल रहा है, गरीब चल रहा है ये वो। अपने से गरीब को इसने बहुत इंसल्ट किया, बहुत तकलीफ किया। अगर इसके घर पे कोई मैड है, कोई काम करने वाला औरत है, तो उस औरत के साथ भी इसने बहुत बदतमीजी की है, बहुत ज़्यादा उसको झूठा झूठा ब्लेम किया। इस तरह से इसने बहुत गलत किया अपने लाइफ में और इसको पश्चाताप नहीं था। फ्यूचर में इसको भर भर के पश्चाताप मिलने वाला है। इसके ज़िंदगी में आंसू दुख ना इस तरह से आने वाले हैं ना। देखो गाइस क्या होता है, आप चाहे कितना भी आपने 30 मार खान क्यों ना समझ लो अपने आप को, लेकिन समय सबसे बलवान है, समय कभी भी पलट सकती है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कभी भी मंदिर जाना मत सोचो, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर लो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इस इंसान के लाइफ में ऐसा एक मोड़ आएगा 5 ऑफ कप्स की, इसको सब कोई छोड़ के चलेगा, इसका फैमिली मेंबर भी इसको छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा इसका साथ, इसका रहेगा सिर्फ खून के आंसू रहेगा। और ये बहुत तड़पने वाला है, बहुत पास्ट के बातों को लेकर ये गिल्ट फील करने वाला है भर भर के। इसको लगेगा कि इनने जिन लोगों को, जिन गरीबों को इसने गलत किया था, जिन लोगों के पैसे छीना था, जिनके साथ इसने मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, जिन औरतों के साथ इसने मजबूरियों का फ़ायदा उठाया अपने हवस के चलते, वो सारे उसका जो दुख है, सारे जो उसका दर्द है, सारे जो उसने रो रो के खून के आंसू बहा बहा के जो हाई निकली थी ना वो अंदर से, वो सारे हाई इसको लगने वाला है। इसको सपने में आने वाला है, उन लोगों को जिसके साथ इसने बुरा किया ना उसका सपने में आने वाला है। और वो आके इसको सपने में बोलेगा मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे पीटा, तुमने ऐसा ऐसा। इसको सपने में आने वाले ये डर बदल के पूरी तरह से एकदम वो बन जाएगा, एक छुप जाएगा एक, ठीक है ना। इसको ना फ्यूचर में ये इंसान ऐसा रोने वाला है और ये इंसान ना ऐसा गिल्ट में जाने वाला है, ये खुद ही का गिल्ट में जाने वाला है पूरी तरह से। इसका ज़िंदगी बर्बाद है पूरी तरह से। आने वाला ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीना या तो 5 महीना देख लो, इसके लाइफ में ना पूरी तरह से तूफान आने वाले, एक ऐसा तूफान जहाँ से ये उभर पाना ना इसका इम्पॉसिबल सा होगा। क्योंकि हम चाहे देव कहते हैं ना कि गरीब को किया गया दान और भगवान को किया पूजा कभी वेस्ट नहीं जाता, तो इस तरह से किसी का भी बद्दुआ कभी भी लग जाती है भाई। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता है, कौन कब किस रूप से बद्दुआ दे रहा है कब लग जाए, ठीक है ना। इसको सारे बद्दुआ इसको लगने वाला है, इसको खुद रियलाइज होगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लाइफ में क्या है भविष्य में ब्लेसिंग्स के रूप में भोले बाबा की तरफ से। ब्लेसिंग्स के रूप में 2 नंबर का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। भोले बाबा आपको बोल रहा है कि आपके लाइफ में इंट्यूशन पावर बढ़ने वाले हैं, आपको देने वाला है। और जो भी राज थे 2 साल से हो, 2 महीने से या तो लंबे टाइम से आपके लाइफ में कोई ऐसे राज थे जो आपको जानना था, वो सारे राज से आपका रूबरू करा देगा भोलेनाथ, ठीक है ना। आने वाला 2 महीने में या तो 2 हफ्तों के अंदर आपको कोई ऐसी गहरी गहरी राज भोलेनाथ आपके सामने में लेके आ जाएगा जो राज आप कई बरसों से जानने की कोशिश कर रहे थे। आपको कोई ज्ञान मिलने वाला है, आप नॉलेज गेन करने वाला हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु या तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो आपको पूरी तरह से हील कर देगा। वो है आपका भोलेनाथ की तरफ से, माँ काली के आशीर्वाद से वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये था आपके लिए ब्लेसिंग्स। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस के आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। आपके लिए गाइडेंस आया जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहते हैं न्याय की देवी। न्याय की देवी सबके साथ बराबर है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। लेकिन गाइस वो कहते
कहते हैं ना कि 16 साल के उम्र तक ना उसके ऊपर ना न्याय की देवी पूरी तरह से मेहरबान रहता है। वो इंसान कितना भी कुछ कर ले उसके ऊपर न्याय की देवी कभी वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान जब भी ये इंसान टीनेजर हो जाएगा या तो 16 के ऊपर हो जाएगा तो इसके लाइफ में ना गाइस ये गाइडेंस था, मैंने गलत रीड कर लिया। गाइडेंस आपको ये कह रहा है जस्टिस का कार्ड कि आपको ना खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स के ऊपर जहाँ पे यूनिवर्स में ना कोई नेगेटिव एनर्जी वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। कोई बुराई, भगवान के घर में कोई बुराई, अत्याचार, ये सब ना इनजस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे सिर्फ जस्टिस ही होती है, न्याय होती है। साफ तौर पे कहा जाए तो भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं, ठीक है ना। आपको पूरा भरोसा करना है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और आपने जो भी जस्टिस किया था, ठीक है ना, आपने जो भी अच्छा काम किया था वो भी आपका फल मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है, आपको सच्चाई का साथ देना है और पूरी तरह से क्लियरिटी से अपनी ज़िंदगी को जीना है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।